राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बाल्यावस्था से ही मन में वैराग्य रहा है, मन में हमेशा ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता बनी रहती है। महाराज जी, माता पिता के तप से एवं आपके मार्गदर्शन से हमेशा इस प्रकार की दुर्वासनाएं मन में आई नहीं, किसी भी प्रकार की। महाराज जी, अंतर्मन हमेशा ही प्रभु की प्राप्ति के लिए शुद्ध रहता है। महाराज जी, जो भी सुलभ अथवा दुर्लभ जिस भी मार्ग पर से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मार्ग बताएं। हमें तो इतना ही समझ में आता है कि सुलभ भी है और दुर्लभ भी है नाम जप। पूरे जीवन का बराबर करके फिर जो निकला है वो नाम जप निकला है। नाम जप से भगवत प्राप्ति निश्चित है। नाम जप करना सबसे कठिन कार्य है। करके देख लो, नहीं है ना कठिन कार्य। सब कुछ करने में मन राजी है, लेकिन निरंतर नाम जप करने की बात आवे तो ये विरोध में खड़ा हो जाएगा मन। गंदी बातें दिखाएगा, गंदी बातें सोचाएगा, गंदी क्रियाओं की तरफ ले जाएगा। बस उसको रोक के नाम जप कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरुजी, आपकी कृपा से कभी गंदे विचार मन में आते नहीं। अब बच्चा अहंकार न करो, नहीं बहुत घटिया हो जाएगा। हम बहुत डरते हैं बच्चा। जैसे आप बोल रहे हो ना, ये हम पहली बार तो सुन लिए, नहीं बोले, अब दोबारा जब आप बोल रहे हो तो इसमें गंध आ रही है अहंकार की। बच्चा ये मिटिया मेट कर देगा शिव बिरंची का। तुम तो कुछ है ही नहीं बच्चा। नारद जी ने कहा प्रभु काम विजयी दुल्हे दुल्हे चिल्ला लगे, ले चिल्ला। इसलिए बच्चा मत बोलो मत बोलो, बहुत खतर। शिव विरंचिका मोहे को। एक बार भगवान शंकर ऐसे ध्यानस्थ होकर मुस्कुरा रहे थे, तो अम्बा पार्वती जी ने कहा प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे थे ध्यान में? बोले हमारे भगवान ने एक रूप धारण किया है, मोहिनी अवतार, जो समुद्र मंथन के समय ना, तो यही सोच करके कि भगवान कैसे कैसे रूप। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु हम भी वो अवतार रूप के दर्शन। उनका चलो ये तो बढ़िया अवसर है। कैलाश से भगवान अपने पार्षदों के साथ परम धाम गए, भगवान के धाम में। तो भगवान श्रीहरि शेष शैया पर विराज, आओ स्वागत किया, बैठा ला। बोले प्रभु हम इसलिए आए कि आपका मोहिनी रूप देखना चाहते हैं। बोले प्रभु वो रूप तो मत देखने की बात करो, वो तो समुद्र मंथन के निकले हुए अमृत को देवताओं के पिलाने के लिए छल रूप धारण किया था, उस रूप को आप मत दे। बोले प्रभु जितने अवतार हुए सबके दर्शन किए हम जाके, तो अब इस अवतार के तो दर्शन करेंगे। हट कर लिए, देखते देखते भगवान गायब हो गए। तो फिर नेत्र ऐसे हो गए ना, जो ही नेत्र हुए तो देखा नव किशोर अवस्था, वैसी श्यामता, वैसी चितवन। महादेव जी खड़े हो गए। अब बगल में त्रिपुर सुंदरी अम्बा बैठी हैं, उसका तो भागे। भागवत में पढ़ लेना आप, है ना, भगवान शिव मोहिनी रूप में मोहित हो गए, और तब जाकर होश आया। आप उसके तो हम तुम तो जीव है भैया, वो शिव है। ज्ञानी नाम चेता से देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। ऐसे थोड़ी है। इसलिए बच्चा डर के रहो, अब बड़े बोल मत बोलना। प्रभु आपकी कृपा से हमारा साधन चल रहा है, प्रभु आपकी कृपा से चल रहा है। आप चाहो तो एक क्षण में, मैं तो नीच पतित हूं ही, चल रहा है तो आपकी कृपा से। ऐसे ही चलना बच्चा। आप अच्छे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर ये अच्छाई का जो दोष है इसको छोड़ दो। नहीं, भगवान की कृपा से चला जाता है। देखो बड़े बड़े महात्मा जन इस बात से डरे हैं, पूरे जीवन डर के रहते हैं। कभी ऐसे करके कोई नहीं निकला, ध्यान रखना। ऐसी भगवती माया है कि ऐसे करके कोई निकल नहीं सकता, कोई नहीं निकल सकता त्रिभुवन में। ऐसी भगवान की प्रचंड शक्ति माया है। हाँ, बड़े बड़े योगी मुनियों को परास्त कर दिया भगवान की माया ने। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, भगवान की शरण में और त्राहिमाम करके
नाथ मैं तो समस्त अंगों से हीन हूं, आप ही मुझे चला सकते हो। ऐसे नहीं, बहुत अच्छे बच्चा हो पर अहंकार ना करो, क्योंकि अहंकार करने से फिर पतन हो जाता है, फिर मन में विकार आने लगते हैं। बड़ी कृपा है, निर्विकार भाव से चलो, बहुत बढ़िया है। माया पर विजय प्राप्त कराने के लिए ही भगवान ने हमें मानव दे दिया, पर हम अहंकार ना करें। किसी भी सद्गुण का अहंकार करते ही पतन का रास्ता खुल जाता है। अहंकार विनाशकारी। मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। भाई ये असाभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे, ये ठसक बली रहे, इसमें पतन नहीं होगा, लेकिन सद्गुणों का अभिमान नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। जो दैवी संपदा है वो गुरु प्रदत्त है, इष्ट कृपा से है, ऐसा अनुभव करता रहे जी।